हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं रिसीवेबल मैनेजमेंट एग्जामिनेशन प्रॉब्लम से। उससे पहले आप लोग फार्मूला से रिवाइज कर सकते हैं। तो लेकर स्टार्ट with प्रॉब्लम नंबर 3। So in problem 3 you can say data given is Colgate Palmolive Limited has annual sale of rupees 500 lakhs and is currently extending 30 days credit to its dealers. Company considering shifts in its credit policy. The following information is available. Average collection period now is 30 days. Variable costs are 80% on sale. Fixed costs are rupees 60 lakhs per annum. Required pre-tax return on investment is 20%. फिर आपको क्रेडिट पॉलिसी मेंशन की है ABC की, और सभी के एवरेज कलेक्शन पीरियड की है 45, 60, 75, 90। प्रेजेंट हमारा 30 जैसा पीरियड है, और एनुअल सेल्स आपको दी है रुपीज़ लैक्स में। डिटर्मिन विच पॉलिसी का कंपनी शुड अडॉप्ट ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीमेंटल अप्रोच। तो आपको इंक्रीमेंटल अप्रोच फॉलो करनी है। इंक्रीमेंटल मीन्स एडिशनल बेनिफिट हमें कितना हो रहा है एज कम्पेयर टू प्रेजेंट पॉलिसी, एंड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न टेक 360 डेज इन अ ईयर। तो पहले डेटा मेंशन करते हैं डिफरेंट क्रेडिट पॉलिसीज़ का। उसके लिए बना रहे हैं हम कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। क्योंकि रुपीज़ आपके चल रहे हैं इसमें लैक्स में। तो लेट अस राइट व्हाट आर क्रेडिट पॉलिसीज। सो फर्स्ट वी हैव प्रेजेंट क्रेडिट पॉलिसी, और फर्दर पॉलिसी आपको मेंशन की है ABCD। तो नॉर्मली क्रेडिट पॉलिसी को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज कलेक्शन पीरियड। तो वो आपको दे रखा है एवरेज कलेक्शन पीरियड इन टर्म्स ऑफ डेज। प्रेजेंट कलेक्शन पीरियड है आपका 30 डेज, देन इट विल बी 45, 60, देन 75 एंड 90। टोटल डेज हैं आपकी 360। फिर आप देखिए आपको सेल्स मेंशन की हैं, वेरिएबल कॉस्ट भी है आपकी 80% ऑन सेल, फिक्स कॉस्ट भी आपको दी है। तो प्रिपेयर करते हैं फर्स्ट आइटम इज अवर सेल, लेस कॉस्ट ऑफ सेल। कॉस्ट ऑफ सेल भी है वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट। और कोई देखो इसमें डिस्काउंट मेंशन नहीं किया, कोई बैचेस नहीं है, सो इट मीन्स दिस विल बी प्रॉफिट ऑन सेल। और आपको जैसे इंक्रीमेंटल अप्रोच फॉलो करनी है, फिर हम कैलकुलेट कर सकते हैं बल्कि इंक्रीमेंटल प्रॉफिट। तो लेट अस राइट प्रेजेंट सेल्स हैं आपकी 500, ये लैक्स में चल रहे हैं। देन इट विल बिकम 560, देन इट विल बिकम 600, 620 एंड 630। और उसके बेस पर आपकी वेरिएबल कॉस्ट इज गिवन 80% ऑन सेल, जिसी 80%, जिसे कमिंग 400। फिक्स कॉस्ट आपको मेंशन की है जैसे कि 60 लैक्स, देन 560 इंटू 80%, 448 एंड 60, 80% 480, so 620 इंटू 80%, 496 एंड 60, 630 इंटू 80%, 504 एंड 60। Then you get to sale minus cost of sale. This will be profit on sale. This is your 40 lakh. So 560 minus this is your 508, 52 lakhs. Then 600 minus 540, 60. 620 minus 496 minus 60, 64. 630 minus 504 minus 60, 66. And you can calculate what is incremental profit.
तो आप कंपेयर कीजिए सभी को। ट्रैकिंग प्रॉफिट 40 से 52 माइनस 40 जिसे कि 12 यानी कि 20 यानी 24 एंड 26। उसी तरीके से आपको अब कैलकुलेट करनी है बल्कि इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स है और इन्वेस्टमेंट इन रिसीवेबल्स है। फार्मूला है कॉस्ट ऑफ सेल इनटू एवरेज कलेक्शन पीरियड डिवाइडेड बाय 360। कॉस्ट ऑफ सेल देखो फर्स्ट केस में है 460, सो इनटू पीरियड है 60 डिवाइडेड बाय 360, इसी कमिंग 38, so 333. Then cost of sale is 508 into 45 divided by 360, 63.5. Then this is 540, 480 plus 60 into 60 divided by 360, this is 90. Then 496 plus 60 into 75 divided by 360, 115.83. Then cost of sale 564 into 90 divided by 60, 141. इसी तरीके से आप ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स, एडिशनल इन्वेस्टमेंट आपकी कितनी हो रही है। इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स जिस विल भी जो आपकी टोटल नई इन्वेस्टमेंट है माइनस कर लीजिए प्राइसिंग इन्वेस्टमेंट, इससे कंपेयर कीजिए आप सभी पॉलिसी में। तो 63.5 माइनस 38.333 जिसे कि 25.167 यानी कि 90 माइनस 38.333 51.667 यानी कि 115.833 माइनस 38.33 77.5 यानी 141 माइनस 38.333 102.667। तो आपका इंक्रीमेंटल प्रॉफिट है। अब इसी के ऊपर आप लेस कर सकते हैं व्हाट इज रिक्वायर्ड रिटर्न और इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स। रिक्वायर्ड रिटर्न देखो आपको मेंशन किया है जिसे 20%। So on this investment 25.167 into 20%, 5.033. Then this is 51.667 into 20%, 10.33. Then 77.5 into 20%, 15.5. 102.667 into 20%. This is 20.5334. तो डिफरेंस आपका आ जाएगा इंक्रीमेंटल नेट बेनिफिट। सो फोर्थ वी गेट इंक्रीमेंटल नेट बेनिफिट ऑफ ईच क्रेडिट पॉलिसी। तो फर्स्ट वन इज 12 माइनस 5.0334 6.966 यानी कि 20 माइनस 10.334 9.666 यानी 24 माइनस 15.5 8.5। ये सभी फिगर आपके लैक्स में चल रही हैं यानी कि 26 माइनस 20.533 5.4666। अब देखेंगे हाईएस्ट जो इंक्रीमेंटल बेनिफिट है जिसे जिन्हें सेकंड क्रेडिट पॉलिसी, तो दिस भी सिलेक्ट किया है जो बेस्ट पॉलिसी। तो एनर्जी अप्रोच है रास्टिंग कैलकुलेट बची जबर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आपको एडिशनल कितनी रिटर्न मिल रही है। तो रिटर्न के केस में आपके पास इन्वेस्टमेंट है डेटर्स में, तो सेकंड अप्रोच में देखो आपको कैलकुलेट करना है बची इंक्रीमेंटल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट
तो रिकरेंट मीन्स प्रॉफिट है आपके पास, उसकी रिकरेंट कैलकुलेट कीजिए कितनी इन्वेस्टमेंट किया जाएगा उसमें। सो दिस वी आर गेटिंग द फिफ्थ आइटम जिसे कहा गया एक्चुअल रिकरेंट। एक्चुअल आपको कितनी रिकरेंट मिल रही है, ये सारा इंक्रीमेंटल चल रहा है, तो इसमें जो नेट बेनिफिट हो रहा है हमें क्रेडिट पॉलिसी का, उसको डिवाइड करेंगे जितनी आपकी इन्वेस्टमेंट है ब्रैकेट्स में इनटू 100। तो फर्स्ट केस में देखिए आपकी एक्चुअल रिटर्न का फार्मूला बनेगा, प्रॉफिट है आपका 12, इन्वेस्टमेंट है आपकी 25.167 इंटू 100। दिस विल बी एक्चुअल रिटर्न जो आपको मिल रही है, जिसे 1200 डिवाइडेड बाय 25.167, दिस इज 47.68%। सेकेंड केस में प्रॉफिट है आपका 20, so this will be 20 divided by 51.667 into 100. So this return is coming 38.7094%. थर्ड केस में आपका 24 divided by 77.5 into 100. So this return is 30.97%. और लास्ट केस में प्रॉफिट है आपका 26 है, इन्वेस्टमेंट है आपकी 102.667 टाइम्स 100, तो 2600 अपॉन 102.667, तो दिस रिटर्न इज 25.33%। अब इनको आपने कंपेयर करना है रिक्वायर्ड रिटर्न, सो दिस इज ग्रेटर देन 20%, तो ऑल ऑफ देम आर ग्रेटर देन 20%, तो सभी पॉलिसी बेटर हैं, बस सब में से बेस्ट पॉलिसी कौन सी है जिसमें हाईएस्ट रिटर्न आपको मिल रही है। रिटर्न वाइज देखेंगे तो आपकी दिस पॉलिसी इज बेटर ऑन बेसिस ऑफ रिटर्न। देखिए आप रिटर्न कैलकुलेट करते हैं, बट ऑन द बेसिस ऑफ एब्सोल्यूट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट देन क्रेडिट पॉलिसी बी इज बेटर। So in this question, data given is HMT Limited is considering relaxing its present credit policy and is in process of evaluating two proposed policies. Currently, accounts receivable turnover ratio is 4 times a year. Level of loss due to bad debt is 15 lakh. Firm is required to give a return of 25% on investment in new accounts receivable. Company's variable costs are 70% of selling price. गिवन द इन्फॉर्मेशन विच इज ए बेटर ऑप्शन, तो आपको इनको प्रेजेंट पॉलिसी की है, पॉलिसी 1 और 2 दी है, क्रेडिट सेल्स हैं आपकी, रिसीवेबल टर्नओवर की है, आपको बैगेस आपको दे रखे हैं रुपीज़ इन लैक्स में, तो आपको देखना है विच पॉलिसी इज बेटर। तो प्रिपेयर करके इनकम स्टेटमेंट। लेट अस शो रुपीज़ इन लैक्स। यहाँ पर हम मेंशन कर रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आर क्रेडिट पॉलिसीज। So first we have a present credit policy, then policy number 1 and policy number 2. तो इनको देखो हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, हमें दी है रिसीवेबल टर्नओवर रेशो, इट मीन डेटर से टर्नओवर रेशो। This is given presently, this is 4 times, and in policy number 1 and 2 it will be 3 times and 2.4 times. तो देखो डेटर्स टर्नओवर का फार्मूला होता है क्रेडिट सेल अपॉन अवर एवरेज डेटर्स, उससे आप इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं, वट इज इन्वेस्टमेंट इन डेटर से। इसका फार्मूला बन जाएगा वट इज द कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल, और उसको डिवाइड कर दीजिए आप डेटर्स टर्नओवर रेशो, लेटर से DTR, उससे आपकी इन्वेस्टमेंट आ जाएगी डेटर्स में। तो पहले हम इनकम स्टेटमेंट में देखते हैं। फर्स्ट आइटम है आपकी सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल, इसमें सिर्फ आपको वेरिएबल कॉस्ट मेंशन की है, फिक्स कॉस्ट हमें मेंशन नहीं की। इट मीन जैसे ये 70% ऑफ सेल, तो सेल्स आपकी हैं 500 लैक्स 600 675, तो उसका कीजिए आप 70% 350 420 and 675 into 70%,
472.5. Difference will be our profit on sale, gross profit. So किसी को 150, 180 एंड किसी 202. तो इसमें से माइनस करके हैं बैक गेट्स. ये आपको पहले ही रुपीज लैक्स में दिए हैं बैक गेट्स 15, 30 एंड 45. और कोई टैक्स इसमें मेंशन नहीं किया, कोई डिस्काउंट नहीं है. देन यू सब्सट्रैक्ट रिक्वायर्ड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन ब्रैकेट्स. तो फिर रिक्वायर्ड रिटर्न आपको मेंशन की है तो दिस इज अवर 25%. सो एट द रेट ऑफ 25%. तो उसके लिए पहले कैलकुलेट करते हैं इन्वेस्टमेंट इन गैकर. तो उसका फार्मूला है कॉस्ट ऑफ सेल डिवाइडेड बाय गैकर टर्नओवर रेशियो. तो फर्स्ट मैंने 350 डिवाइडेड बाय 4, दिस इज 87.5. देन इट इज 420 divided by 3, this is 140. Then 472.5 divided by 2.4, so this is 196.875. अब इनको पर कैलकुलेट कीजिए आप रिक्वायर्ड रिटर्न 25%. तो दिस इज कमिंग ओवर 49.21875. यानी कि 140 इंटू 25%, 35. 87.5 टाइम्स 25%, 21.875. Balance will be our net benefit of each policy. So then we can select the policy which will give us a maximum net benefit. So 150 minus 15, 135 minus 21.875. So this profit is 113.125 रुपीज़ हैं आपके लैक्स में. जिसे 150 माइनस दिस वन 115 lakhs. Then 202.5 minus 45 minus 49.21875. This is coming 108.28125. तो आप देखेंगे जो आपका बेस्ट हाईएस्ट प्रॉफिट आ रहा है जिसे गिने पॉलिसी नंबर 1. तो जिस 115. सो दिस इज बेस्ट क्रेडिट पॉलिसी. So next let us see problem number 5. So this is very good question. So in this question data given is the sales manager of AB Limited suggests a Geico group of new customer with 10% risk of non-payment desires to establish business connection with you. तो एक नया कस्टमर है जिसमें हमारा रिस्क है 10% को नॉन पेमेंट विच मीन्स बैड डेट्स. सो दिस ग्रुप विल डिजायर 1.5 months क्रेडिट. तो इनको हमें क्रेडिट देना पड़ेगा 1.5 months. And it is likely to increase your sale by 60,000. Cost of sale will be 80% of sale, tax rate is 25%, required rate of return is 10% after tax. So should the new business connection be established? तो आपको डिटरमिन करना है whether we should consider this new business connection. प्रिपेयर करके हैं इसके लिए इनकम स्टेटमेंट. लेट अस सी इनकम स्टेटमेंट. तो इस न्यू कस्टमर से या न्यू बिजनेस कनेक्शन से आपको बेनिफिट होगा. यू विल गेट इंक्रीज इन सेल बाय हाउ मच अमाउंट रुपीज 60,000. एंड इसकी जो कॉस्ट ऑफ सेल है दैट विल बी 80%. सो कॉस्ट ऑफ सेल इज 80% ऑफ 60,000, 48,000. डिफरेंस इज प्रॉफिट ऑन सेल दैट इज 12,000. और आपका रिस्क है ऑफ नॉन पेमेंट 10% विच मीन्स बैड डेट्स. ये यार 10% ऑफ सेल. सेल से आपकी 60,000 इंटू 10% 6,000.
बैलेंस है जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स 6000। अब देखेंगे इसमें आपको टैक्स रेट भी मेंशन किया है 25%, तो इसमें से माइनस कर दीजिए टैक्स एट द रेट ऑफ 25%, देखिए 1500। बैलेंस है जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जिसे 4500। फिर अब लेस कीजिए रिक्वायर्ड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स, तो व्हाट इज मिनिमम रिक्वायर्ड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स। इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स का फार्मूला है कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल जो आपको दी है 48,000। कलेक्शन पीरियड है 1.5 मंथ, 1.5 डिवाइडेड बाई 12, ये आपकी इन्वेस्टमेंट आ जाएगी डेटर्स में। अब उसके ऊपर आपको रिटर्न मिलनी चाहिए जिसे ये 10%, सो इनको कर लीजिए आप 10%, तो दिस विल बी रिक्वायर्ड रिटर्न। सो 48,000 इंटू 1.5 डिवाइडेड बाई 12, 6,000 टू 10, 600। बैलेंस आपका आ जाएगा नेट बेनिफिट फ्रॉम दिस न्यू बिजनेस कनेक्शन और न्यू कस्टमर, तो दिस नेट बेनिफिट is 3900, दिस इज मोर देन जीरो। ओके, रिक्वायर्ड रिटर्न भी आपने अपनी रिकवर कर ली है, रिक्वायर्ड रिटर्न, तो इट मीन्स वी शुड एक्सेप्ट दिस न्यू कस्टमर, तो दिस न्यू बिजनेस कनेक्शन शुड बी एक्सेप्टेड। करके इसी क्वेश्चन में एक पॉइंट और पूछा है इन्होंने, आल्सो स्टेट डिग्री ऑफ रिस्क और नॉन पेमेंट। अब वो पूछ रहे हैं कितना बैगेस हैं, जैसे बैगेस के यहाँ 10%, कितने बैगेस हो सकते हैं मैक्सिमम विच यू विल बी विलिंग टू यूम इफ रिक्वायर्ड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के लिए 25%। अब देखिए आपको रिक्वायर्ड रिटर्न चाहिए यहाँ की 10% और उसकी जगह हमें चाहिए 25%, बट इट शुड बी मैक्सिमम बैगेस विच वी आर रेडी टू बियर। तो देखिए दिस इज गुड पॉइंट। Again, in this question, they are asking one more point. Also state a degree of risk or non-payment that you would be willing to assume if required rate of return after tax से 25%. तो इतनी सब आपको ये फाइंड आउट करना है what is maximum bad debts which firm can bear so that required return is 25%। तो उसके लिए हम एज्यूम करते हैं बैड डेट्स आपके मिसिंग हैं, तो ये जो इनकम स्टेटमेंट बनाई थी उसका एक इक्वेशन की फॉर्म में मेंशन कर देती हैं। तो फर्स्ट लेट अस assume for this purpose like bad debts which firm is ready to bear is suppose BD। अब देखिए आपका नेट बेनिफिट का फार्मूला क्या बनेगा, सेल्स व्हाट इज फार्मूला ऑफ नेट बेनिफिट मीन्स जो इनकम स्टेटमेंट है ना उसको मैं इक्वेशन की फॉर्म में शो कर रहा हूँ। फार्मूला बन जाएगा सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल, उसमें से माइनस होंगे बैड डेट्स, यानी क्या कि जिस प्रॉफिट उसको हम बनाएंगे आफ्टर टैक्स, और उसमें से माइनस करेंगे हम रिक्वायर्ड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स। अब वो पूछ रहे हैं कि व्हाट शुड बी दिस बैड डेट्स, इट मीन्स सो गया कि अवर नेट जो बेनिफिट है इट शुड बी पॉजिटिव, इट शुड बी ग्रेटर देन जीरो। तो पुट करके सेल्स आपको देखो दी है 60,000 है, कॉस्ट ऑफ सेल है आपकी 80% ऑफ सेल, इट मीन्स 48,000। बैगेस आपकी मिसिंग है BD। टैक्स रेट देखो आपको मेंशन किया है 25%, तो 1 माइनस 0.25 माइनस रिक्वायर्ड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट है आपकी ब्रैकेट्स में जो आपकी कॉस्ट ऑफ सेल है 48,000, और जितना कलेक्शन पीरियड है आपका 1.5 मंथ्स। अब उसके ऊपर आपको रिटर्न चाहिए 25% इंटू 25%, so this should be greater than 0। So let us solve this। 60 minus 48, this is 12,000 minus bad debts after tax 0.75, investment in debtors this is 6,000 into 25% 1500 greater than 0। तो इस इक्वेशन को सोल्व करके बैड डेट्स आपके जो मिसिंग है वो कैलकुलेट हो जाएंगे। 12 इंटू 0.75 9,000 माइनस 0.75 बैड डेट्स ग्रेटर देन 1500 विल गो ऑन अदर साइड। बैड डेट्स से इधर ट्रांसफर कर दीजिए 9,000 माइनस 1500 ग्रेटर देन 0.75 बैड डेट्स। इट मीन्स आपके बैड डेट्स होने चाहिए
आप रिवर्स भी दे सकते हैं, 0.75 बैचेस आर लेस देन 7500। तो देयरफॉर आपकी जो मैक्सिमम बैचेस होने चाहिए इट शुड बी 7500 डिवाइडेड बाय 0.75। लेस का मतलब होता है कि इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए बैच, ये मैक्सिमम बैचेस हैं, तो बैचेस शुड बी मैक्सिमम हाउ मच 7500 डिवाइडेड बाय 0.75 जिसे 10,000। और अब इसके बेस पर आप कैलकुलेट कर सकते हैं व्हाट इज मैक्सिमम रिस्क ऑफ नॉन पेमेंट विच फर्म इज रेडी टू बी। अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं व्हाट इज मैक्सिमम रिस्क ऑफ नॉन पेमेंट विच मीन्स परसेंटेज ऑफ बैचेस। जितने बैचेस हैं आपके 10,000 और बैचेस की परसेंटेज कैलकुलेट होती है शेयर के बेस पर। शेयर है आपकी 60,000 into 100, तो किसी कमिंग 100/6, so maximum batches should be 16.67%. So this was a good point in this question. इस लेक्चर में हमने कुछ एग्जामिनेशन प्रॉब्लम डिस्कस की बेस्ड ऑन रिसीवेबल मैनेजमेंट। फर्दर प्रॉब्लम्स कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।